दोस्तों, आज की कहानी है माँ ये घर भाभी जी का बाद में पहले मेरा घर है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मायके से बिछड़ने का दुख, नए घर परिवार को लेकर असमंजस और पिया के साथ की खुशी के मिले जुले भाव लिए राधिका गाड़ी में चुपचाप बैठी थी कि तभी झटके से गाड़ी रुकी और नई बहू आ गई के शोर से राधिका समझ गई वो अपने नए घर यानी कि ससुराल आ चुकी है। भाभी, स्वागत है आपका हमारे घर में। ननद रिया ने द्वार सार की रस्म के बाद कहा, अब तो ये तेरी भाभी का घर है लाडो, तू भी अब ससुराल जाने की तैयारी शुरू कर दे, तेरा ही नंबर है अब। रिया की ताई हंसते हुए बोली, ताई जी, भाभी का बाद में पहले मेरा है ये घर। घर भर की लाडली और थोड़ी तुनक मिजाज रिया बोल पड़ी, हाँ ये तेरा घर है और हमेशा रहेगा। तभी रिया की माँ रेवती जी बोल पड़ी और सब हंस दिए। शादी की रस्मों के बाद मेहमान तो अपने अपने घर विदा हो गए। घर में बसे केवल 5 लोग, राधिका, उसका पति केशव, ननद रिया, सास रेवती जी और ससुर मदन लाल जी। कहने को मदन लाल जी घर के मुखिया, पर घर का एक पत्ता भी रेवती जी की रजामंदी के बिना इधर से उधर नहीं होता। बहू, आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं अब आराम करूंगी। रसोई की रस्म के बाद मानो रेवती जी ने घर की बागडोर राधिका को सौंप दी। राधिका भी खुश कि अब घर को अपनी मर्जी से सजाएगी संवारेगी। पर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। बहू, ये क्या किया है तुमने? मैंने इतने साल रसोई को सजा संवार कर रखा और तूने ये हाल कर दिया। कुछ दिन बाद रसोई में थोड़ा बदलाव करने पर रेवती जी चिल्लाई, वो मम्मी जी, मैंने बस थोड़ा सामान इधर उधर किया है अपनी सहूलियत के हिसाब से। राधिका ने सफाई दी, अब अपनी सहूलियत दिखती है, बाकियों का क्या। अभी फोन करके बुलाती हूँ, तेरे घर वालों को वही समझाएंगे तुझे कि ससुराल मैं कैसे रहा जाता है। रेवती जी ने आंखें तरेरी। कहना तो ये चाहती थी राधिका कि मेरे सिवा रसोई में आता कौन है, पर बात बढ़ाना उचित ना समझ उसने माफी मांगी और रसोई वापिस पहले जैसी कर दी। कहने को राधिका का घर था वो, पर केवल काम करने को बाकी कुछ
बदलाव करना सास को जरा ना सुहाता। बात बात पर वो मायके वालों को बुलाने की धमकी देती। राधिका ने केशव से भी कई बार कहा, पर वो अपनी मम्मी के आगे मुंह ना खोलता, उल्टा राधिका को समझा देता। पर राधिका को यूं बार बार धमकी देना बहुत बुरा लगता। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। इस बीच सारे घर का काम करने पर भी सास जरा सी गलती पर यही धमकी देती कि अभी बुलाती हूँ तेरे पीहर वालों को। अब राधिका के लिए ये सब सहना मुश्किल हो गया था। ये कैसी सब्जी बनाई है बहू तूने, आज 1 साल हो गया शादी को, पर तू हमारे तौर तरीकों से खाना बनाना नहीं सीखी। अभी तुम्हारे घर वालों को बुलाती हो, वही सीधा करेंगे तुम्हें। एक दिन खाने की मेज पर सास ने फिर झिड़कते हुए अपनी सिर परिचित धमकी दी। पर राधिका मानो पहले से तैयार थी। इस बार ठीक है मम्मी जी, आप इतने मेरे घर पर फोन कीजिए, मैं इतने अपना सामान लगा लूं। काम छोड़ राधिका ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सारा परिवार सकते में ये राधिका क्या बोल रही है, सामान किस लिए लगाना है, और यूं सबको खाना परोसते छोड़ अपने कमरे में क्यों आई हो। हैरान रेवती जी उसके कमरे में आ बोली, वो क्या है ना मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा था अगर ससुराल से कोई शिकायत आई तुम्हारी तो हम कुछ नहीं सुनेंगे, बस तुम्हें वापस ले आएंगे, इसलिए मैं सामान लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा आते ही मुझे साथ चलने को बोलेंगे। आज तक मैं आपको इसलिए ही तो फोन करने को मना करती थी। खैर अब यही सही है कि मैं यहाँ से चली जाऊं, राधिका ने मासूम बनते हुए कहा। क्या रेवती जी के मुंह से केवल इतना निकला, पर वो राधिका के पीहर जाने और खुद सारे काम करने के विचार से ही घबरा गई। 1 साल में आदत जो छूट गई थी, वैसे भी वो सिर्फ राधिका को धमकी देती थी। उसे वापस भेजना उनका मकसद थोड़ी था। इधर राधिका उनकी हालत देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ मम्मी जी, फोन कर दीजिए या मैं ही कर देती हूँ। राधिका रेवती जी को सोच में डूबे देख बोली और फोन मिलाने लगी। नहीं नहीं बहू, उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम इस घर में रहती हो, ये घर और हम सब तुम्हारे हैं, तो तुम्हारी किसी गलती पर हम ही समझाएंगे तुम्हें। कोई जरूरत नहीं उन्हें फोन
करने की। चलो खाना खिलाओ सबको और खुद भी खाओ। रेवती जी ने जल्दी से आगे बढ़ राधिका के हाथ से फोन लेकर कहा और बेड पर फोन रख बाहर चल दी। राधिका मन ही मन मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। उस दिन के बाद से रेवती जी ने कभी उसे मायके वालों को बुलाने की धमकी नहीं दी। दोस्तों, अक्सर ससुराल में जरा सी गलती होने पर या तो मायके वालों को कोसा जाता है या उन्हें बुला शिकायत करने की धमकी दी जाती। दोनों सूरत में एक बेटी को दुख होता, क्योंकि ना वो मायके वालों के खिलाफ सुन सकती है ना ससुराल में उनका अपमान सह सकती हैं। या आपको क्या लगता है, राधिका ने सही किया?